क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न बोली कौन सा 2.2 जिसमें दूसरे के टॉपिक पढ़ना है क्योंकि मैंने पहले के टॉपिक करा दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से के जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैंने करा दिए हैं, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, मैंने प्ले लिस्ट में क्रमानुसार डाले हुए हैं। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन का पहला कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसमें शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल निम्न प्रकार है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/2 कॉमा 1/2 है क्या 4 है, 1/4 है कॉमा -1 है। तो इसके हर में मानेंगे 1, इसके हर का करेंगे इसके आंसर में गुणा, इसके हर का करेंगे इसके आंसर में। तो क्या लिखेंगे, हरों को समान करने पर, तो जी हर इसके आंसर में गुणा करो, तो 1 गुणा में 1, 4 गुणा में 1। राइट, समझ में आया, क्या नहीं आ रहा है? अब कैसे समझा दूं? सवाल तो जो पूरा रखो है। हाँ। जो हरी को है हाँ। दूसरे वाले को जाने पहले के आंसर में, तो पहले के आंसर में, और दूसरे वालों जो पहले वालों का हर है उसको जाने दूसरे के आंसर में। तो -1/1 गुणा में 4/4, समझ में आया? तो गुणा हमेशा सामने सामने होता है, तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 कॉमा माइनस का 1 बट नहीं 4 एकम 4, 4 एकम 4, समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का क्या है जी, योगफल है। तो क्या दिया गया है, शून्यांक भाई साहब का, हाँ -4 क्या होगा? ये माइनस का होगा, सो -4 हो गए। ठीक, योग फल, तो क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, जबकि तुम्हें शून्यकों का योगफल पहला नंबर कहलाता है क्या, 1/4 बराबर में -b/a। तो -b का मान क्या है, 1 है, सामने का सामने मान है, -b का मान 1, a का मान 4। ठीक, एक जो पहुंचा दें, जो माइनस पहुंचा दें ई साइड, सो b बराबर का हो जाए माइनस को 1 हो जाए। अब का लगा योगफल लग गया, तो अब जो क्या है शून्यकों का गुणनफल आए, तो अपन लिखेंगे शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो क्या दिया गया है, -4/4 दिया गया है, तो माइनस के 4/4 ये हो गया शून्यकों की गुणनफल की जगह पे, और c/a जो का था, c का मान क्या है -4 है और a का मान क्या है 4 है। राइट, समझ में आओ? इसके बाद क्या करेंगे, अब लगा देंगे मानक समीकरण। तो हम बगल में लिख रहे हैं मानक समीकरण, मानक समीकरण। अब a के पदों में लिख लो, g के पदों में लिख लो, u के पदों में लिख लो, तो ax² + bx + c बराबर 0। तो a का मान क्या है, a का मान 4 है। ठीक, तो a का मान मैंने 4 जो कि यहाँ रख देते हैं, तो 4x² प्लस, देखो ये है प्लस, और b का मान क्या है माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाने, तो माइनस का 1x, और यहाँ प्लस है और c का मान क्या है में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस का 4 ओके बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर, समझ में आया? ओके, नहीं आओ कहानी आओ, क्या है दूसरा नंबर, तो √2 लिखा है, फिर लिखा है 1/3। सबसे पहले तुम्हें हर समान करना है, तो इसके बटे में क्या है 1 है, ये क्या समान दिख रहे, नहीं दिख रहे, तो हम दूसरे वाले का करेंगे पहले वाले में गुणा। ठीक है, तो √2 बटे में 1 जो को ई के गुणा में लगाएंगे, इतने गुणा में लगाएंगे, जो 3 है इतने लिख देंगे, जो 3 है इतने भी लिख देंगे। समझ में आओ? जो दूसरी वाली भिन्न है उसकी हर का गुणा पहली वाली भिन्न के अंश हर में कर दिया, और कोमा लगाएंगे। अब दूसरी वाली भिन्न ज्यों की त्यों, और इसके लिए ऊपर गुणा नीचे गुणा। अब जो पहली वाली भिन्न है उसके हर में जो लिखा है उसका 1 का गुणा अंश हर में कर देंगे। राइट, 1 का कर नहीं दिया, इसके हर में जो लिखा था उसको कर दिया। ठीक है, इसके बाद 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो 3√2 होता है, और 3 कम 3 कॉमा 1 एकम 1 बटे में 3 एकम 3। अब ये तुम्हें क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हें ये दिया गया है पूरा, तो 3√2 बटे में क्या है 3 बराबर -b/a, -b का मान पूरा,
तो माइनस बी का मान क्या है, -3√2 है, ठीक है। और ए का मान क्या है, 3 है, तो ए का मान क्या है, 3 है। समझ में आया, ए के सामने 3 लिखा है सो 3, बी के सामने जो पूरा लिखा है सो पूरा, ठीक है। माइनस का गुणा, माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, -3√2। समझ में आया, ए का मान 3 जो करता है, इतना समझ में आया। इसकी बात करेंगे अब, अल्फा प्लस बीटा होगा, अब जो कादा होगा अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, तो अल्फा गुणा में बीटा, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, C/A। क्या लिखा है, 1/3, तो इसकी जगह पे 1/3 C/A। C का मान 1 है और A का मान 3 है। समझ में आया, ओके। तो अब लगाएंगे मानक समीकरण। तो मानक समीकरण अब जरूरी नहीं है कि जब हमने कोने में लगा तो ये वाली कोने में लगा मैं, ठीक, जगह है इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx+c बराबर 0। ए का मान क्या है, 3 है, तो ए की जगह पे लिख दो 3x² प्लस, और देखो इतने दागा माइनस, जो दागा माइनस, तो जो प्लस और माइनस का हो जाता है माइनस, बी की जगह पे कहा आ जाए 3√2, और जो एक्स जो को तो, और प्लस की सी का मान का है 1 है, तो प्लस को 1 बराबर 0, राइट। समझ में नहीं हो, आ गो कितने आ गो, चलो तीसरा नंबर क्या लिखा है, 0,3 दिया गया है, सॉरी 5 दिया गया है, ठीक है। तो इनके बटे मानेंगे 1, तो 0/1 लिख सकते हैं, √5/1 लिख सकते हैं, तो हर पहले से समान है, तो क्या लिखेंगे, फिर ये दिया गया तुम्हें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0/1 और -b/a, माइनस बी का मान 0 है, माइनस बी बराबर क्या आ जाए 0, तो माइनस पहुंचा देंगे इस साइड, तो बी बराबर क्या हो जाने, -0, ठीक। इस 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट जाके 0 लिखेंगे, ठीक, माइनस हम खा गए। इसके बाद ए का मान क्या है, 1 है, तो ए का मान क्या आ गया, 1, हाँ। इसके बाद जो कादा होगा तुम्हारा जो शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा में बीटा क्या है, √5/1, तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का नहीं, C/A बराबर √5/1, सी का मान √5 और ए का मान 1। समझ में आया, नहीं आया। इसके बाद मानक समीकरण लगा दो, तो मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx+c बराबर 0, तो a का मान क्या है, 1 है, तो 1x² प्लस b का मान कितना है, b का मान देखो यहीं कहीं दिया था 0, ठीक, तो 0x, c का मान √5, तो प्लस का √5 बराबर में 0। समझ में आया, राइट आंसर। अगला टॉपिक फोर्थ नंबर क्या लिखा है, 1,1, तो हम इनके बटे में 1 तो मान सकते हैं, तो 1/1, 1/1, जो का है अल्फा प्लस बीटा है, मतलब शून्यकों का योग है, सो b/a, जो कि माइनस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक, नहीं होता है, नहीं होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/1 बराबर माइनस का b/a, तो माइनस b का मान क्या है 1 और a का मान क्या है 1, तो माइनस उस साइड पहुंचा देंगे, तो b बराबर का होगा -1, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे अल्फा गुणा में बीटा, जो कि क्या है C/A, तो अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा गुणे बीटा क्या है 1/1 है, तो 1/1 बराबर C का मान C/A जो का था, C का मान क्या बनेगा 1 बनेगा, A का मान 1 बनेगा। अब मानक समीकरण लगा दो, मानक समीकरण क्या जाएगा, ax² प्लस bx+c बराबर 0, तो a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है -1, तो माइनस प्लस और जो माइनस तो माइनस, b की जगह पे 1 और x का जहाँ जो करता हूँ, c का मान क्या है 1 है, +1 बराबर 0। समझ में आया, नेक्स्ट 5वां नंबर टॉपिक,
क्या लिखा है, माइनस का 1/4 कॉमा 1/4, तो अल्फा प्लस, पहले से आधार समान है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -b/a सूत्र होता है। इसका मान क्या लिखा है पहला वाला, तो माइनस का 1/4 बराबर क्या माना जाता है, -b/a। तो -b का मान -1, -b का मान -1, a का मान क्या है 4 है, तो माइनस से माइनस हमेशा कट जाता है, तो b का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब करेंगे अल्फा गुणा में बीटा, तो c/a, तो अल्फा गुणा बीटा कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 बराबर c/a। तो c का मान कितना है 1 है और a का मान कितना है 4 है। समझ में आया। इसके बाद क्या कर देंगे, मानक समीकरण लगा दो। मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। तो a का मान क्या है 4 है, x², b का मान क्या है, b का मान 1 है और x जो करता हूँ प्लस c का मान 1 है बराबर 0। समझ में आया। बन जाए। नेक्स्ट टॉपिक आंसर। चलो अगला 6वां नंबर क्या लिखा है, 4,1 लिखा है। इसकी बटी 1 मान लो, इसकी बटी 1 मान लो, तो आधार तो पहले से समान ही है। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4/1 दिया है, 4/1 बराबर -b/a। माइनस बी का मान क्या है 4 है, -b का मान 4 है, -59 पहुंचा तो b बराबर का हो जाए -4 हो जाए, a को मान का आ जाए 1 आ जाए। राइट, समझ में आओ। इसके बाद क्या करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा दिया गया है जी, मतलब अल्फा गुणा में बीटा, शून्यकों का गुणनफल था वो, जो कि 1/1। तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या है 1/1 है, इसका सूत्र लिखना था b/c/a। ओके, तो इसका मान क्या है 1/1 बराबर c/a। c का मान क्या है 1, a का मान 1। मानक समीकरण लगा दो, तो मानक समीकरण राइट, तो क्या आ जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। a का मान क्या है 1 है, x² प्लस b का मान का है -4, तो प्लस और जो माइनस का हो जाए माइनस हो जाए 4 और x। c का मान क्या है, c का मान 1 है, प्लस का है तो प्लस का 1 बराबर 0। समझ में आया। चलते हैं अगली टॉपिक। ठीक।